यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान आर्मी में एज अ कैप्टन जो लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू जॉब्स आई हैं उसमें अप्लाई कैसे करना है। आज हम एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, और अगर आप लोगों को अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम आ रही होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम हर चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये ऐड आया, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एज लिमिट है, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया और आपने कम्प्रीहेंसिव इस चीज़ को समझना है तो इसकी अलग वीडियो मौजूद है, तो उसका लिंक भी मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ कार्ड में भी नज़र आ रहा है, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप। अभी जस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट विजिट करनी है joinpakarmy.gov.pk। ये लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे joinpakarmy.gov.pk। तो जैसे ही आप ये विजिट करेंगे आपको होम पेज पे ही लेडी कैडेट कोर्स 18 नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर दिया हुआ है कोर्स की डिटेल, और नीचे दिया हुआ है कि आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है, या आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या नहीं हुई, तो उसका स्टेटस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर है, तो अभी काफी दिन पड़े हैं, तो जल्दी से अप्लाई कर ले, लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें इसमें एंटर करनी है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सारा फॉर्म यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है। जस्ट हम यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने कैसे यहाँ पे इसको फिल करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस जिस बॉक्स के साथ ये जो रेड आपको स्टेरिक नजर आ रहा है ये होगा, इसका मतलब होगा कि ये फील्ड मैंडेटरी है और ये लाजमी आपने फिल करनी है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे और एरर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने लाजमी फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फादर आर्मी नंबर, इसके साथ कोई स्टैटिक नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में लाइन नहीं कर रहे। तो अब हम डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि आप कौन सा बॉक्स आपने फिल करना है और कौन सा नहीं करना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करना है, और कोर्स आपको यहाँ पे काफी सारे दिए गए हैं। तो जिस कोर्स में आप लाइक कर रहे हो तो वो कोर्स आप सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट करो कि आपने जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं ऐड में दी हुई हैं तो वो आपने पहले रीड कर लेनी है, उसके बाद ही आपने ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो उनको इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स रिक्वायर हैं, तो ये कैटेगरी आ जाएगी। इसके अलावा उनके अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स रिक्वायर हैं तो कुछ ये कैटेगरी आ जाएगी। मतलब आप ऐड पढ़ लेंगे तो आप अगर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे वो पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि मैंने की हुई है तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसके अलावा यहाँ क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सारा फॉर्म फिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, यहाँ पे मेल अप्लाई नहीं कर सकते। तो जस्ट आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैं ये सारा फॉर्म फिल किया है। उसके बाद आपने यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर सेलेक्ट करना है कि मतलब आप कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं। तो करीब तरीन आपकी जो भी डिवीजन या सिटी होगा वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम देना है, जो आपका कंप्लीट नेम होगा, CNIC पे लिखा होगा या आपका मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे होगा, वो नेम आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। सबसे पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, ये यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो ईयर है वो खुद से आपने एंटर करना है। तो जो भी आपका बर्थ ईयर हो यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। तो CNIC नंबर एंटर करने का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आपने पहले जो 36602 या 32201 इस तरह का जो 5 डिजिट होते हैं वो, उसके बाद आपने यहाँ पे डैश देनी है। उसके बाद आपने 7 डिजिट लिखने हैं, और एट द एंड आपने यहाँ पे डैश और फिर 5, इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने यहाँ पे अपना CNIC लिखना है। उसके बाद सेम CNIC यहाँ पे आपने कंफर्म करना है, मतलब दोबारा से यही CNIC अपना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फादर नेम लिखना है। फादर नेम का यहाँ पे आपने लिखने के बाद CNIC एंटर करना है। तो CNIC जो फादर या गार्डियन का होगा उसका भी फॉर्मेट वही है कि इनमें डैशेस आएंगे, तो आपने वो ख्याल से यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद
आपने फादर प्रोफेशन कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं। यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज दी गई हैं कि वो प्राइवेट जॉब करते हैं, या वो आर्मी में हैं, या वो आर्मी में शहीद हो चुके हैं, या रिटायर्ड हैं, या एयरफोर्स में हैं। जो भी कैटेगरी आपके फादर की होगी वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर आपके फादर का ऐसा काम है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो यहाँ अदर पे आपने क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो चीज मेंशन करनी है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बिजनेसमैन सिलेक्ट किया है और फिर मैंने यहाँ पे उनकी जो डिटेल है वो लिखा है मर्चेंट स्टोर। तो आपने भी अगर अदर पे क्लिक किया है तो फिर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई भी करना है कि कौन सा उनका प्रोफेशन है। उसके बाद अगर आपने यहाँ से अगर रिटायर्ड आर्मी या सर्विंग आर्मी पे क्लिक किया है तो फिर आपको ये फील्ड्स भी मस्ट फिल करनी है कि आपके फादर का रैंक क्या था। यहाँ से आपने फिल करना है कि वो मेजर थे, कैप्टन थे, या जो भी था। अगर आपको उस प्रोफेशन में लायक कर रहे हैं तो यहाँ आपको रैंक भी पता होगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैं बिजनेसमैन सेलेक्ट किया हुआ है तो ये खाली छोड़ूंगा। और यहाँ पे आप देखें कि साथ स्टेरिक भी नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आपका आर्मी में है फादर तो आपको यहाँ पे फादर्स आर्मी नंबर भी लिखना होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे फादर्स रेजिमेंट नंबर लिखना है। तो अगर आपके फादर का रेजिमेंट नंबर आजाद कश्मीर है, या पाकिस्तान पंजाब है, या बलोच रेजिमेंट है, जो भी है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। पहले आपने कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने फादर्स पेरेंट यूनिट लिखना है कि उनकी जो भी अपॉइंटमेंट थी या ड्यूटी कहाँ पे थी, इस तरह की चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो आप वो कंफर्म करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप के फादर एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो फिर आपको ये सारी फील्ड्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आप देख लें क्योंकि जो जो चीज़ उन्होंने पूछी हुई है जस्ट आपने वो एंटर करनी है। बाकी ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं तो आप ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फादर स्टेटस बताना है कि वो अलाइव हैं या डिजीज्ड हैं, यानी कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं या उनकी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। अलाइव लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे फादर्स इनकम लिखनी है। यहाँ पे आप अगर आपका फादर कोई भी काम नहीं करते तो फिर आप यहाँ पे नन करेंगे, या अगर वो डिजीज्ड हैं और वो आपकी जो आर्मी में थे लेकिन रिटायर्ड है लेकिन उसके बाद किसी बीमारी में हैं तो फिर भी आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वो कमा रहे हैं और जिस कैटेगरी में आ रही है वो कैटेगरी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अगर वो अलाइव नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो फिर आपने ये फील्ड भी फिल करनी है। और अगर आप ये फील्ड फिल भी नहीं करेंगे तो इतना इशू नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है। और अगर आप यहाँ पे डिजीज्ड या अलाइव के अलावा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर वो वाकई डेथ उनकी हो चुकी है तो फिर आपको यहाँ पे प्लेस, अपना डिस्ट्रिक्ट या सिटी वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे फादर्स नेचर ऑफ डेथ, मतलब उनकी डेथ कैसी हुई थी, एक नेचुरल डेथ थी या आर्मी में हुई थी ड्यूरिंग फाइट, या इस तरह जो भी कैटेगरी में वो हूँ तो यहाँ पे उनकी नेचर लिख देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ ऑपरेशन कि वो कहाँ पे उनको लगाया गया था, या इसके अलावा अगर वो किसी बीमारी में है तो उनका ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपने लिखनी है। उसके बाद फादर्स टाइप ऑफ इंजरी, मतलब किस टाइप की उन्हें इंजरी हुई है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज दी हुई है, एक माइनर है एक मेजर है। तो जिस कैटेगरी में भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मदर नेम लिखना है। उसके बाद मदर का CNIC, और CNIC का फॉर्मेट वही है जो आपने अपना और फादर नेम का दिया था। उसके बाद आपने यहाँ पे मदर प्रोफेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि वो आपकी जो मदर है वो क्या करती हैं। हाउस वाइफ हो सकती हैं, या कोई प्राइवेट जॉब करती हैं, या रिटायर्ड आर्मी है, या सर्विंग आर्मी। जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो तो वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पे जो कैटेगरीज दी हुई है उनमें कोई भी नहीं है फिर यहाँ अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने हाउस वाइफ सिलेक्ट किया हुआ है तो मदर प्रोफेशन में भी मैंने हाउस वाइफ ही लिख दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक है तो ये आपको लाजमी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर रैंक, अगर आपने ऊपर आर्मी या एयरफोर्स या कुछ इस तरह की कैटेगरी या गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट कर दी है तो यहाँ पे आपको फिर रैंक भी लिखना है। और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं कि मेजर जनरल थी, ब्रिगेडियर, या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो आपने मेंशन कर देनी है, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद सेम फादर्स की तरह आपने यहाँ पे मदर आर्मी नंबर, उनकी कैटेगरी और यहाँ पे नंबर लिखना है। उसके बाद मदर का यहाँ पे रेजिमेंट
रेजिमेंट या कॉप्स जो है वो लिखना है कि वो ब्लोच रेजिमेंट थे या पंजाब थे या आजाद कश्मीर, इस तरह का। उसके बाद आपने यहाँ पे मदर्स पेरेंट यूनिट भी लिखना है अगर जरूरी है। इसके यहाँ पे आपने मदर स्टेटस लिखना है कि वो अलाइव हैं या फौत हो चुकी हैं, तो यहाँ पे आपने वो मेंशन कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे मदर इनकम लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाउस वाइफ सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए इनकी इनकम कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नन सेलेक्ट किया है। अगर कोई इनकम हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे फादर एजुकेशन लिखनी है कि आपके फादर की एजुकेशन क्या है, जो भी कैटेगरी हो यहाँ पे लिख लेना है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे आप इलिटरेट पे क्लिक कर दें। इसके अलावा यहाँ पे आपने मदर की भी एजुकेशन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सिबलिंग्स लिखने हैं, यानी कि आपके बहन और भाई कितने हैं टोटल, यहाँ पे आपने नंबर लिखने हैं। तो अगर फर्ज करो आपके बहन और भाई टोटल 5 हैं और आपके अलावा 4 हैं, तो वो नंबर यहाँ पे लिखना है। मतलब आपके अलावा जितने भी बहन और भाई हैं वो नंबर यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद टोटल फैमिली की इनकम आपकी कितनी बनती है वो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेट लिख दें, जो भी आ रही हो यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डोमिसाइल सिटी सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास डोमिसाइल होगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपका डोमिसाइल सिटी होगा, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है बिहाड़ी। समटाइम डिस्ट्रिक्ट और आपका जो डोमिसाइल का सिटी हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है, तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि आपका डिस्ट्रिक्ट ही आपका डोमिसाइल सिटी होगा। तो ये चीज़ आपने पहले से ही कंफर्म कर लेनी है और ठीक से यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका हो। उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लिखना है। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो जस्ट आप गूगल करें, अपने सिटी का नाम लिख के और आगे पोस्टल कोड लिखें तो आपके सिटी का पोस्टल कोड आ जाएगा, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो फिर खुद ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी तहसील होंगी वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, तो इनमें से कोई भी आप तहसील सेलेक्ट करें जो कि आपकी तहसील हो। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो कि आपका एक प्रेजेंट एड्रेस हो सकता है या जो भी आप नॉर्मल यूज कर रहे हैं। उसके अलावा एक परमानेंट एड्रेस की भी लाइन है, तो अगर सेम हो आपके एड्रेसेस तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें या दोबारा से टाइप कर लें, और अगर डिफरेंट हो तो आप दोनों यहाँ पे एड्रेस लिख दें। उसके बाद जेंडर आप जस्ट फीमेल पे ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जस्ट फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, मेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। जो अनमैरिड होंगे उन्होंने साफ साफ लिखा है वो ही यहाँ पे फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना रिलीजन लिखना है, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जो भी है। अगर मुस्लिम आपने लिख लिया है तो फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं। अगर आपने यहाँ पे गैर मुस्लिम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको फिर ये ब्लैंक छोड़ना होगा और यहाँ से नॉन मुस्लिम की कैटेगरी से आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि क्रिश्चियन है, सिख हैं, हिंदू हैं, या जो भी चीज़ यहाँ पे आ रही होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे मुस्लिम सेलेक्ट करें और यहाँ पे सुन्नी या शिया जो भी हो फिर वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कास्ट लिखनी है। ये मुझे नहीं पता कि भाई क्यों पूछी गई है, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी कास्ट मेंशन करनी है, क्योंकि आजकल जितने भी फॉर्म है या जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं कास्ट का तो जिक्र तक नहीं होता। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे वो मोबाइल देना है जिसपे वो कॉन्टेक्ट कर सके, जिसपे आप मैसेजेस रिसीव कर सके। तो जो आपका एक पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल दे दें, ईमेल भी मैंडेटरी है और यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की तो मैं वो मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो ये ईमेल भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, मुझे ये बॉक्स पहले नजर नहीं आया तो ये ईमेल भी आपने लास्ट में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस स्टेटस जस्ट एक फ्रेश कैंडिडेट है तो सारे लोग यही सिलेक्ट करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे आप फ्रेश कैंडिडेट सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपने जस्ट एक ही ऑप्शन है नो, तो आपने नो ही यहाँ पे करना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप डुअल नेशनैलिटी वाले हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं पे रहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, टाइप ऑफ पासपोर्ट और उसकी इशू डेट और प्लेस ऑफ पासपोर्ट वगैरह, मतलब कि जिस सिटी में है, जिस कंट्री में है सॉरी, तो वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर डुअल नेशनैलिटी है तो आपको फिर अपनी जो नेशनैलिटी होगी वो कैंसिल करनी होगी अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो, और ये आपसे एक बोनस या एक एफिडेविट लिखवाते हैं, तो ये चीज भी यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे जनरल, बेसिक और इस तरह की इंफॉर्मेशन के बाद अब आता है इसका बी पार्ट, एजुकेशनल डिटेल।
तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी मैट्रिक की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले ग्रुप होगा आपका कि साइंस था या आर्ट्स था या ओ लेवल था, तो ये आपने यहाँ से लिख लेना है, साइंस आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस, डेफिनेटली बात है कि आपका यहाँ पे रिजल्ट कंप्लीट होगा तो आपने वही कंप्लीट ही यहाँ पे सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना मैट्रिक का पासिंग ईयर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पे अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें और वो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप वो परसेंटेज मेंशन नहीं भी करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने स्कूल का नेम दे दें जहाँ से आपने मैट्रिक किया है और यहाँ ड्रॉप डाउन से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें जिस बोर्ड में भी आपने मैट्रिक किया है। उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आपने सबसे पहले ग्रुप लेना है कि ए लेवल है, एफए है, एफएससी है, आईसीएस आईकॉम, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे भी मेंशन है कि अगर आपका ए लेवल है तो फिर आपका जो अकोमुलेट परसेंटेज सब्जेक्ट की होगी वो आपने मेंशन करनी है। तो ये चीज़ें भी आपने ठीक से रीड कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस कंप्लीट है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एफएससी आईकॉम जो इंटरमीडिएट का रोल नंबर होगा वो एंटर करना है। उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे टोटल मार्क्स और फिर इसी तरह परसेंटेज जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट आपने लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब बारी आ जाती है आपकी ग्रेजुएशन की। तो अगर आपका बीएस है या बीई है तो यहाँ पे आप अपने फॉर्म को फिल करना है, या अगर आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के इक्वल है, मतलब आपका अगर एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहीं पे हो तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ग्रुप, क्योंकि आपने ऊपर कोर्स सेलेक्ट कर लिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आपको ग्रुप भी वही मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपने कोई और पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट की है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रुप भी मेंशन करना है। उसके बाद रिजल्ट अवेटेड, यहाँ पे स्टूडेंट या कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट वाले ही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना बीएस बीई या एमएससी जो भी है उसका आपने यहाँ पे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासिंग ईयर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने मार्क्स एंटर करने हैं जो कि ऑब्टेन है। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखने हैं। उसके बाद आपने उन मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पे एंटर करनी है। इसके अलावा इनके दरमियान और का भी ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज नहीं भी एंटर करनी तो आप यहाँ पे CGPA भी एंटर कर सकते हैं जिसका फॉर्मेट है 4.00, मतलब इस फॉर्मेट में है। तो ये फॉर्मेट भी आपने यहाँ से देख लेना है और इस हिसाब से फिल कर देना है। उसके बाद आता है आपका कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन करनी है और इंस्टीट्यूट अपना सिटी नेम, आप जिस सिटी में वो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाती है एक ऑप्शनल डिग्री। अगर आपका एमफिल, एमएस या 18 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन के इक्वल कोई एजुकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो उसकी आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगी, मतलब आपका मेरिट इंक्रीज हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप ये सारी चीज़ें भी फिल कर दें इसी तरह, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी कोई और क्वालिफिकेशन है जैसे बीएड है, एमएड है या इस तरह की कोई चीज़ है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप पे कोड वगैरह का भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद इस बॉक्स को आपने चेक कर देना है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे जो एक कोड दिया हुआ है एज इट इज़ यहाँ पे एंटर कर लेना है। अगर वो कैपिटल होंगे, जैसे एन कैपिटल है तो एन कैपिटल यहाँ पे लिख दिया है, और अगर स्मॉल लेटर्स हो तो एज इट इज़ स्मॉल लिख देने हैं। और ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है और उसके बाद फिर आपने यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे कोड है इनवैलिड, तो अब दोबारा से हम इसको, अगर आपको यहाँ पे इनवैलिड कोड का आ रहा है और आपने यहाँ पे सही भी लिखा है तो फिर आप क्या करें, यहाँ रिफ्रेश इमेज कोड पे क्लिक कर दें तो एक और इमेज आ जाएगा, तो वो इमेज आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो अब हमारे पास कैपिटल J आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ई आ रही है, ई नहीं सॉरी सी है हमारे पास, और फिर उसके बाद एम कैपिटल है, एन स्मॉल है, पी कैपिटल है, एन स्मॉल है, और उसके बाद एफ है, और फिर आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ओके, सम फील्ड नीड करेक्शन, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करेक्टली, द BS BE रोल नंबर इज इन द रॉन्ग लेंथ।
ओके, तो मतलब आप यहाँ पे रोल नंबर ना सिर्फ जो डिजिट्स हैं वो एंटर कर सकते हैं, तो आप डैशेस वगैरह एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर नहीं कर सकते, जस्ट रोल नंबर ही एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने नोट डाउन कर लेनी है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ आपको पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो ये फॉर्म है या जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो भी पेंडिंग है। तो जब वो वेरीफाई करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके अपनी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन आईडी है वो 445 है तकरीबन। अब तक 445 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये मतलब है। और अगर आप यहाँ पे स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ चेक क्लिक करेंगे और इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि फॉर्म बिल्कुल सही से लोड नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आपने अपना CNIC देना है इस फॉर्मेट के तहत, और उसके बाद अपने फादर का CNIC देना है और फिर ये कोड एंटर करना है। और यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो एप्लीकेशन होगा वो नज़र आ जाएगा और उसका स्टेटस भी पता चल जाएगा कि वो पेंडिंग में है या अप्रूव हो चुका है। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई इशू है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और डिटेल्ड वीडियो चाहिए इसकी, या आप देखना चाहते हैं कि इस जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्रीहेंसिव वो एक अलग से वीडियो में मौजूद है, तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।